नमस्कार, मैं आकाश कुमार अंबेडकर आपको अनुच्छेदों के बारे में अच्छे से समझाता हूं। आज हम समझेंगे अनुच्छेद 40 से 50 तक की पूरी जानकारी। वीडियो पूरी देखना। अनुच्छेद 40 यह कहता है कि राज्य यानी सरकार को गांवों में ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए और उन्हें इतने अधिकार देने चाहिए कि गांव के लोग अपने काम खुद तय कर सकें। गांव की सड़क, पानी, स्कूल, सफाई, विकास ये फैसले गांव की पंचायत खुद ले सके। यह अनुच्छेद बताता है कि असली लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब गांव अपने पैरों पर खड़े होंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत की असली जान गांवों में है। इसलिए उन्होंने संविधान में साफ साफ लिखा कि सरकार गांवों को ताकत दे, पंचायतों को अधिकार दे, ताकि फैसला गांव वाला खुद कर सके। बाबा साहेब की सोच थी, लोकतंत्र नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं। इसलिए अनुच्छेद 40 उनके सपने का आधार है, जो गांव को अपने काम का मालिक बनाता है। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य नागरिकों को काम देने की कोशिश करेगा और जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अपंग हैं या बेरोजगार हैं, उन्हें जरूरत के समय सरकार सहायता देगी। यह अनुच्छेद इंसान की मुश्किल घड़ी में सरकार को सहारा बनने का आदेश देता है। डॉ अंबेडकर खुद गरीबी और संघर्ष से गुजरे थे। इसलिए उन्होंने संविधान में यह व्यवस्था रखी कि कोई इंसान भूखा न रहे, बेसहारा न रहे, बुजुर्ग बेइज्जती में अपनी उम्र न काटें। वे कहते थे, समाज की पहचान इससे होती है कि वह अपने सबसे कमजोर को कितना सम्मान देता है। अनुच्छेद 41 उनकी करुणा और दयालुता का कानून रूपी रूप है, जो हर कठिनाई में गरीब और बूढ़ों के लिए छाया बनता है। अनुच्छेद 42 ये कहता है कि अनुच्छेद 42 ये कहता है कि काम करने की जगहें सुरक्षित होनी चाहिए, इंसानियत भरी होनी चाहिए और मजदूरों को सम्मान मिले। महिलाओं को बच्चा होने के समय आराम, सुरक्षा और छुट्टी यानी प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए। यह प्रावधान मजदूरों की जिंदगी बचाता है और महिलाओं को सम्मान देता है। अंबेडकर जी महिलाओं के अधिकारों के सबसे बड़े योद्धा थे। उन्होंने कहा था, मुझे किसी भी समाज की तरक्की देखने हो तो देखो कि वहां की महिलाओं की स्थिति कैसी है। उनकी सोच ही अनुच्छेद 42 में 42 है, जो कहता है कि महिलाओं को नौकरी में सुरक्षा मिले और मजदूरों के साथ इंसान की तरह व्यवहार हो। यह अनुच्छेद उनकी दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और न्यायप्रियता का जीवंत उदाहरण है। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि अनुच्छेद 43 कहता है कि मजदूरों को इतना वेतन मिलना चाहिए कि वे सम्मान और खुशी के साथ जीवन जी सकें। मजदूर सिर्फ पेट भरने के लिए न जिए, बल्कि अच्छे घर में रहे, बच्चों को शिक्षा दे, समाज में सम्मान पाए। डॉ अंबेडकर का कहना था, आर्थिक बराबरी के बिना कोई भी बराबरी पूरी नहीं होती। उन्होंने मजदूरों के दर्द को समझकर संविधान में यह व्यवस्था रखी कि मजदूरों को सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मान मिले। अनुच्छेद 43 मजदूरों की मुस्कान, उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके परिवार की खुशियों को सुरक्षित करने वाला अनुच्छेद है, जो बाबा साहेब की न्यायपूर्ण सोच को सीधे सीधे दर्शाता है। अनुच्छेद 43 ए यह कहता है कि अनुच्छेद 43 ए यह कहता है कि मजदूर सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि उद्योग और फैक्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसीलिए उन्हें प्रबंधन में भी हिस्सा मिलना चाहिए। इस अनुच्छेद का मकसद है कि फैक्ट्री मालिक अकेले फैसले न लें, बल्कि मजदूरों की आवाज भी सुनी जाए। यह अंबेडकर जी की अद्भुत सोच थी कि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों और उद्योगों तक पहुंचना चाहिए। वे चाहते थे कि मजदूर निर्णय लेने में बराबरी के साथ बैठे और यही सोच संविधान में बदली, अनुच्छेद 43 ए के रूप में। यह अनुच्छेद मजदूरों को सम्मान और बराबरी देने का सबसे बड़ा कदम है। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि अनुच्छेद 44 ये कहता है कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मतलब चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, कानून सबके लिए समान हो, समान हक, समान कर्तव्य और समान नियम। डॉ अंबेडकर का सपना था कि भारत में हर व्यक्ति को एक जैसा कानून मिले, ताकि कोई भी धर्म या कानून किसी पर अन्याय न करे। वे कहते थे, कानून में बराबरी ही असली बराबरी है। अनुच्छेद 44 उसी सोच से निकला है, जो देश में एकता, न्याय और समानता को मजबूत करने वाला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 45 यह कहता है कि अनुच्छेद 45 ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चा चाहे गरीब हो,
14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चा चाहे गरीब हो, दलित हो, अनाथ हो या किसी भी धर्म का हो, उसे पढ़ने का पूरा हक है। बाबा साहेब का जीवन ही शिक्षा की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। वे कहते थे, शिक्षा वह हथियार है जिससे गुलामी की हर जंजीर टूट जाती है। इसीलिए उन्होंने बच्चों की शिक्षा को संविधान का मजबूत आधार बनाया। अनुच्छेद 45 देश का वह दीपक है जो हर बच्चे के भविष्य को उजाला देता है। यह अंबेडकर जी का सबसे बड़ा सपना था कि भारत शिक्षा के दम पर आगे बढ़े। अनुच्छेद 46 यह कहता है कि राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। उनकी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करने चाहिए। यह अनुच्छेद कहता है कि इन वर्गों के साथ किसी भी तरह का शोषण न हो और उनको आगे बढ़ने का हर मौका मिले। टॉ अंबेडकर का पूरा जीवन इसी बात के लिए समर्पित था। उन्होंने दलितों की पीड़ा को जिया, समझा और उसके खिलाफ अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहेब कहते थे, जिस समाज के सबसे कमजोर लोग मजबूत होंगे, वही समाज सबसे मजबूत कहलाएगा। अनुच्छेद 46 उनकी उसी महान सोच का परिणाम है जो कहता है कि जिन्हें सदियों से पीछे किया गया, अब उन्हें आगे लाना सरकार की जिम्मेदारी है। यह अनुच्छेद कमजोरों को सिर्फ सहारा नहीं देता, बल्कि उन्हें सिर उठाकर चलने की ताकत भी देता है। अनुच्छेद 47 यह कहता है कि राज्य को लोगों के पोषण, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को अच्छा भोजन मिले, कुपोषण दूर हो, बीमारी कम हो और समाज नशे की बुरी चीजों से दूर रहे। डॉ अंबेडकर जानते थे कि गरीबों की आधी मुश्किलें बीमारी और कुपोषण से शुरू होती हैं। वे कहते थे, स्वास्थ्य के बिना इंसान अपनी क्षमता को कभी पूरा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 47 दिखाता है कि संविधान सिर्फ कानून की बात नहीं करता, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर करने की भी बात करता है। अंबेडकर जी हमेशा चाहते थे कि गरीब और कमजोर लोग सेहतमंद रहें, तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। यह अनुच्छेद देश को स्वस्थ, मजबूत और जागरूक बनाने का आधार है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। खेती सुधरे, मवेशियों की रक्षा हो और कृषि व्यवस्था मजबूत बने। भारत गांवों का देश है और अंबेडकर जी जानते थे कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत नहीं उठेगा। वे कहते थे, किसान को मजबूत बनाना राष्ट्र को मजबूत बनाना है। अनुच्छेद 48 खेती और पशुपालन को बेहतर बनाकर गांव, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। बाबा साहेब की सोच थी कि तकनीक और विज्ञान का उपयोग किसानों की जिंदगी आसान करने में होना चाहिए। यह अनुच्छेद सीधे सीधे ग्रामीण भारत की मजबूती की रीढ़ है। अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राज्य को देश की ऐतिहासिक धरोहरों, पुराने भवनों, स्मारकों और हमारे सांस्कृतिक खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए। ये सिर्फ पत्थर और इमारतें नहीं हैं, बल्कि हमारी पहचान, इतिहास और सभ्यता का गर्व है। डॉ अंबेडकर इतिहास को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने कहा था, जिस राष्ट्र को अपना इतिहास याद नहीं रहता, उसका भविष्य भी खो जाता है। अनुच्छेद 49 इसी सोच का संरक्षण है, जिसमें कहा गया है कि देश की सांस्कृतिक धरोहरों को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये अनुच्छेद बताता है कि अंबेडकर जी सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचते थे। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि न्यायपालिका यानी कोर्ट और कार्यपालिका यानी सरकार, इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। इसका मतलब है कि कोर्ट स्वतंत्र रहे, सरकार उसके काम में दखल न दे, ताकि हर व्यक्ति को पूरी तरह निष्पक्ष और साफ न्याय मिले। अंबेडकर जी न्याय व्यवस्था को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वे कहते थे, न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। अनुच्छेद 50 उनकी यही सोच दिखाता है कि देश में न्यायालय स्वतंत्र रहेगी, तभी लोकतंत्र सही मायने में चलेगा। ये अनुच्छेद भारतीय न्याय प्रणाली को मजबूत, साफ, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाता है। यह ऐसा अनुच्छेद है जिसने भारत की न्याय व्यवस्था को दुनिया की सबसे सम्मानित व्यवस्थाओं में रखा। दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए,
ताकि और लोग भी बाबा साहेब की सोच और संविधान के इन महत्वपूर्ण